हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पादप हार्मोन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जंतुओं के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। और ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पादप हार्मोन की। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पादप हार्मोन, क्या पादपों में हार्मोन होते हैं? हाँ, पादपों में भी हार्मोन होते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के अंदर हार्मोन होते हैं, वैसे ही पादपों के अंदर भी हार्मोन होते हैं। उसे बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। अब देखो, ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि में, विकास में और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मैंने तीन चीज बोली है: वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाएं करने में सहायक हो। उन्हें क्या बोलोगे? पादप हार्मोन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पादप हार्मोन व उनके कार्य देखेंगे, सभी कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, वो सभी हार्मोन्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है और क्या क्या उनके कार्य हैं। तो नंबर 1 पर हमारा आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या होता है कि जो पौधा होता है उसके ऊपर वाले भाग में पाया जाता है और ये तने की लंबाई को बढ़ाता है। तने की लंबाई को बढ़ाता है ऑक्सिन हार्मोन। और ये प्रकाश की दिशा में वृद्धि कराता है, या जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उस दिशा में ये क्या करेगा? वृद्धि करवाएगा। और ये जड़ों के विकास में भी वृद्धि करता है। ये पौधों के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, तने की वृद्धि में सहायक है। दूसरा आता है जिब्रेलिन। अब कई कई लोग इसको गिबरेलिन पढ़ते हैं, तो गिबरेलिन नहीं है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन है, क्या है? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन है, इसका क्या कार्य होता है? तो बच्चों, ये जो पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, स्टेम इलेग्नोरेशन यानी तने की लंबाई को बढ़ाता है ना, जिब्रेलिन। और जो बीज अंकुरण होता है उसमें भी क्या करता है? सहायता करता है। उसके अलावा फूल और फल के विकास में मदद करता है जिब्रेलिन। इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ही वृद्धि करने में काम आते हैं। अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। जो पादप के अंदर कोशिका विभाजन होगा उसको प्रेरित करता है, उसको मोटिवेट करता है कि तुम्हें के अंदर कोशिका विभाजन हो। इसके लिए मोटिवेट कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। अब देखो, इसका जो कार्य है वो इस प्रकार से है: कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। कौन? साइटोकाइनिन। पत्तियों को हरा और ताज़ा बनाए रखता है। कौन? साइटोकाइनिन। एजिंग को धीमा करता है और पार्श्व कलियों की वृद्धि करता है। जो पार्श्व कली होती है उसकी वृद्धि भी कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एफसीसी कमल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि उसकी वृद्धि को रोक लेता है। ये जलनखोर है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, एफसीसी कमल, ये जलनखोर हार्मोन है। मतलब ये क्या करेगा? ये पौधे की वृद्धि को कम कर देगा, है ना। उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, वो एफसीसी कमल की वजह से ही होता है। इसको शॉर्ट में एबीए बोलते हैं। अब देखो, ये क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, पौधे की वृद्धि को रोक लेगा। दूसरा, पत्तियों को गिरने को नियंत्रित करता है। तीसरा, सूखे में पौधे की रक्षा करता है। ठीक है ना। और इसके अलावा पत्तियां जो मुरझा जाती हैं वो भी एफसीसी कमल की वजह से होती हैं। अगला आता है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन, या इसको कभी कभी एसिटिलीन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? फलों को पकाने में सहायता करते हैं। फलों को पकाने में, फ्रूट रिपेयरिंग में मदद करता है। और पत्तियों और फलों को गिरने को बढ़ाता है। और एकमात्र ये गैसीय हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगली बार जब आपको फलों को जल्दी पकाना है तो कौन सा हार्मोन काम में लोगे? एथिलीन हार्मोन काम में लेंगे, एसिटिलीन हार्मोन काम में लेंगे। अब बच्चों, हमने ये सब पढ़ लिया, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी के नाम याद कैसे रखें, इसकी कोई ट्रिक बता दूं मैं आपको। तो वो ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये होगी: ऑक्सीजीबी साइटो एबीएथी। ऑक्सीजीबी साइटो एबीएथी। ऑक्सीजीबी साइटो एबीएथी। ऑक्सी से हो जाएगा आपका ऑक्सीन, जीबी से हो जाएगा जिबरेलिन, साइटो से हो जाएगा साइटोकाइनिन, एबी से हो जाएगा एफसीसी कमल, और एथी से हो जाएगा एथिलीन। इसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगेगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है और फॉलो करना है।